नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं नाइन्थ हाउस के लॉर्ड के बारे में। ये सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में हमने 1 से लेके 6 हाउस तक नाइन्थ लॉर्ड जहां भी बैठा हो उसमें बताया हुआ है। इसमें रेमेडी भी मैंने शुरुआत में बताए हुए हैं इंट्रो में कि नाइन्थ लॉर्ड काम कैसे करता है, उसके रेमेडी क्या क्या होनी चाहिए और आप भाग्य को कैसे मजबूत कर सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 6 से लेके 12 भाव तक बात करेंगे नाइन्थ लॉर्ड के बारे में। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य के बारे में बताता है। आपको भाग्य का साथ कब मिलेगा, किस लेवल पे मिलेगा, क्या करने से आपको भाग्य का साथ मिलेगा, या आप कैसे हैं। तो उन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी हम चर्चा करते हैं, जिन टॉपिकों को हम कवर कर सकते हैं। नाइन्थ लॉर्ड जब आपका 7th हाउस में हो, ये अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है स्पाउस के लिए और आपके बिजनेस के लिए और एक आपकी समाज में इज्जत के लिए। अब आपको भाग्य के सहारे स्पाउस आपको अच्छा मिलेगा। ऐसे केसेस में अगर आपका 9th लॉर्ड 7th हाउस में है और आपको मैरिज लाइफ में परेशानियां अगर हो रही हैं, तो इसका मतलब यह है आपने स्पाउस को चुनने में कहीं ना कहीं अपनी चलाई होगी। आपने पिता के डिसीजंस को नहीं माना होगा। अगर पिता आपके डिसीजंस को मान गए हैं, पहले ही मान गए हैं, पहली शुरुआत में अगर मान जाए तो आपका डिसीजन ठीक है। अगर आप उनके खिलाफ जाके, वो आपके शादी के बाद भी खिलाफ हैं, तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत अच्छी नहीं होती। अगर आपके पिता मैरिड लाइफ में आपके साथ खड़े थे, शुरुआत से ही मान गए, तो चीज़ें यहाँ पे ठीक होती हैं। भाग्य सारे आपको स्पाउस बहुत अच्छा मिल जाता है, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होती है। बिजनेस भी यहाँ 9th लॉर्ड जब 7th हाउस में होता है, बिजनेस भी व्यक्ति को बहुत अच्छा दे देते हैं, क्योंकि वो अब चीज़ें क्या है, वहाँ जुपिटर का घर है, इतनी सौम्यता से चीज़ें कर देते हैं। प्लेनेट कोई सा भी हो 9th हाउस का, कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रेजेंस जो मिलेगी वो जुपिटर की हर हाल में मिलेगी, जिसकी वजह से व्यक्ति के काम बिजनेस को लेके, एक बोलते हैं ना, ऐसे व्यक्तियों का होता है कि अगर सामने वाला कोई धंधा करके बैठा है कुछ ना कुछ, एक ये व्यक्ति बैठा है 9th लॉर्ड 7th हाउस वाला, तो ये सिर्फ भगवान के भरोसे पे रहे, ज़्यादा उसमें दिमाग बुढ़ा भाग नहीं लगाए कि मैं औरों के कस्टमर कैसे हड़पूं, या चीटिंग करके कैसे करूं, या बिजनेस में चीटिंग करके कैसे कर सकता हूं, तो इनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। जब ये फुल ईमानदारी से बहुत अच्छे लेवल पे और सभी का साथ करके और थोड़ा बहुत दान पुण्य करके चीज़ें करके अगर ये करते हैं, इनका बिजनेस बहुत ग्रो करता है। किसी भी सेक्टर में ये बिजनेस करें, इनको फिर ज़्यादा परेशानी इस जीवन में नहीं आती है। और व्यक्ति को फिर लगता है कि हमें चीज़ें करनी चाहिए, और धीरे धीरे जब उसको रिजल्ट जब मिलते हैं ईमानदारी की राह पे चल के, तो व्यक्ति बहुत आगे तक फिर जाता है और फिर उस चीज़ को करने के लिए ठीक भी रहता है। इज्जत 7th हाउस समाज का भी होता है, समाज में इज्जत इनकी बहुत अच्छी होती है। ये एक अपने एथिक्स के लिए इन सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे लेवल पे जाने जाते हैं, कि ईमानदारी के लिए, इन सभी के लिए, और व्यक्ति को अच्छा एक नेचर वाला पर्सन बनाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, स्पाउस आने के बाद इनके कहीं ना कहीं भाग्य में और बिजनेस में या जिस भी सेक्टर में ये काम करते हैं, वहाँ इनकी इज्जत बहुत अच्छी हो जाती है स्पाउस आने के बाद। क्योंकि अब आपका भाग्य से स्पाउस जो कनेक्ट जब हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को अधिकतर भाग्योदय के लिए हम भी बोलते हैं कि आप ना शादी कर लीजिए। एटलीस्ट वो चाहे आपकी मैरिड लाइफ में वहाँ प्लेनेट कोई खराब है, तो आपकी मैरिड लाइफ हो सकता है खराब हो, पर आपकी ओवरऑल बिजनेस के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा करके चले जाते हैं। बस उनको एक बंधन को तोड़ना होता है कि आपको शादी सिर्फ करनी है। शादी ये नहीं, यहाँ 9th लॉर्ड 7th हाउस में शादी इन द सेंस आप कोर्ट मैरिज कर रहे, नहीं। फुल रीति रिवाज से, जो अपने रीति रिवाज जो पुराने टाइम से जो चले आ रहे हैं, उनके हिसाब से पूरी शादी करनी होती है। अगर आप नॉर्मल शादी अगर करके जाएंगे, तो वहाँ 9th लॉर्ड का आपको पूरी तरह सहारा नहीं मिलेगा। जब आप पूरे रिचुअल्स के साथ पूरी एनर्जी को कंज्यूम करके, सब जो प्रक्रियाएं जो होती हैं शादी विवाह की सारी आप जब आप करते हैं, जब आपका यहाँ 9th लॉर्ड आपका साथ देगा, आपके साथ चीजें बहुत अच्छी अच्छी होंगी। फिर 9th हाउस का लॉर्ड जब 8th हाउस में हो, ये प्लेसमेंट थोड़ी सी खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि अब आप ये देखिए, अब वो अपने लॉस वाले घर में गया है, तो 8th हाउस है भी नहीं अच्छा, जिसमें कि आप बोल सकें ये बहुत अच्छा घर है। तो ये अब अनैतिक चीजों का है कि यहाँ व्यक्ति अब अपने धर्म की या अपने शरीर की या
चीज़ों की अब ऐसी ऐसी हानियां करता है जो कि उसे जीवन में उस राह पे नहीं चलना चाहिए, वो उस राहों पे चलता है फिर, जिसकी वजह से इस व्यक्ति को परेशानियां होती हैं फिर। तो ऐसे केसेस में अच्छा कोई अगर प्लेनेट अच्छा हो, या जैसे खुद जुपिटर ही हो, या जुपिटर से कनेक्ट हो जाए, 9th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में, और वो जुपिटर से कैसे भी कनेक्ट हो जाए, या किसी ऐसे प्लेनेट से कनेक्ट हो जाए कि जो अच्छा प्लेनेट हो, जैसे सन जैसा हो, जो अपनी सत्ता के लिए या डिसीजंस के लिए अड़िग रहता है, मार्स जैसा प्लेनेट हो, तो भी वो कहीं ना कहीं सेनापति वाला नेचर होता है। तो चीज़ें ऐसे प्लेनेट अगर हैं आपके जो 8th हाउस से कनेक्ट है, तो कहीं ना कहीं आदमी को, ये व्यक्ति को एक नए धर्म की ओर भी जोड़ते हैं, मतलब नई सोच की ओर भी जोड़ते हैं। धर्म इन द सेंस नई सोच की ओर जोड़ते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं अरे मंदिर रेगुलर, ये बोलेंगे मंदिर नहीं रेगुलर नहीं जाते हैं हम, बेशक एक बार ही जाएंगे पर मन से जाएंगे। ये व्यक्तियों का नेचर बिल्कुल हटके हो जाता है फिर। और ये लोग फिर धर्म को फिर ऐसे समझते हैं कि धर्म को लोग एक, मतलब जैसे धर्म के मामले में या पूजा पाठ के मामले में वहाँ लॉजिक नहीं चलते कभी भी। जुपिटर है, लॉजिक नहीं लगाना, लॉजिक लगाओगे जुपिटर गया। यहाँ लोग फिर ये लॉजिक लगाते हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए। 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है तो व्यक्ति को पिता के द्वारा कुछ ना कुछ, पिता परेशान भी रहते हैं जब इसका टाइम जब चलता है 9th हाउस के लॉर्ड का, तो जिसकी वजह से पिता को हेल्थ इशू या ये सब भी आना बहुत स्वाभाविक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अच्छा, ऐसे केसेस में 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में हो, इनको रेगुलर तौर पे मंदिर जरूर जाना चाहिए, जिसकी वजह से पिता की हेल्थ बहुत अच्छी हो सके। या डेली दान पुण्य कुछ ना कुछ मंदिर के बाहर कुछ ना कुछ डोनेशन करें, क्योंकि 8th हाउस में हिडन चीज़ों का होता है। जब आपको उसको उजागर करके उसके लिए कुछ नहीं डोनेशन देंगे, वो आपको नहीं अच्छा रिजल्ट देने वाला, वो आपको अनैतिक राह पे ले जाए। पर 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में होते, ऐसे लोग रिसर्च वर्क में इन सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हायर एजुकेशन का प्लैनेट अब आपके 8th हाउस में गया है, जिसकी वजह से चीज़ें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। 9th लॉर्ड 8th हाउस में अच्छा भी है अगर आप स्पिरिचुअल राह पे चल के या भक्ति की राह पे चल के अपने लिए पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, तो आपके लिए यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट फिर देता है। वरना आदमी ऐसे चक्कर में अपनी हायर एजुकेशन की, अपनी बुद्धि की हानि बहुत ज़्यादा करता है 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में होता है। यहीं ये कोई 11th हाउस से और कनेक्ट हो जाए तो फ्रेंड सर्कल की वजह से पूरा अपनी ज़िंदगी खराब कर लेता है, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा फिर परेशानियाँ होती हैं। ऐसे केसेस में बचने का सिर्फ एक ही उपाय है, डोनेशन कुछ ना कुछ करते रहें, मंदिर जाते रहें। 9th लॉर्ड जब 8th हाउस में, सबसे अच्छा रेमेडी है भोले बाबा के पास जाना, क्योंकि डेप्थ से जो निकाल सकते हैं वो सिर्फ एक भोले बाबा ही हैं, जो यहाँ से सिर्फ निकाल सकते हैं व्यक्ति को। इसीलिए भोले बाबा के लिए सबसे अच्छा रेमेडी है कि जब 6, 8 एंड 12 के रेमेडी हो ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं से लिंक अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि हमारी डेप्थ में चीज़ें यहाँ कनेक्ट हैं, 6, 8 से कनेक्ट हैं, 12 से कनेक्ट, वहाँ भोले बाबा को पकड़ लीजिए। आपको वहाँ से एकदम मझधार में से निकाल के ले आएंगे आपको। फिर वहाँ आपको कोई परेशानी नहीं है कि हमें कोई दिक्कत हो रही है। ऐसे केसेस में सबसे अच्छा है कि आप भोले बाबा की शरण को पकड़ लें, तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे वे में हो जाएंगी, पिता की हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, जिसके बाद आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी। 9th हाउस का लॉर्ड अब आपका 9th हाउस में ही हो, ये भी अच्छी प्लेसमेंट है, ये वाकई में बहुत अच्छी है, क्योंकि अब भाग्य का सहारा आप ही के हाथ में है। और वो जिस टाइम पे जो प्लेनेट जो एक्टिव जो हो जाएगा दशा में, अंतर दशा में, आपको भाग्य के सहारे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी फिर। मतलब प्रोफेशन बाय प्रोफेशन को लेके, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम चल रही होती है, या आपको कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है कि मेरा घर कब बनेगा, ये सारी चीज़ें कब होंगी, तो वो भाग्य वहाँ थोड़ी सी वृद्धि कर देगा इन चीज़ों से कनेक्ट होने के बाद। जैसे 9th हाउस के लॉर्ड के साथ आपकी 4th हाउस की भी दशा चल रही है, आपका घर अच्छा बन जाएगा, वहाँ पे वो घर से रिलेटेड चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट कर देगा। एजुकेशन के लिए आपको अच्छा दे देगा, किसी को हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, 9th हाउस का टाइम चल रहा है तो आपको हायर एजुकेशन बहुत अच्छी दे देगा। तो वो सारी चीज़ें भी बहुत अच्छी कर देता है 9th हाउस का लॉर्ड जब 9th में हो। ऐसे लोगों को भाग्य के सहारे ना बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बस इनको मेहनत करनी होती है। जिधर भी जाएं बस थोड़ी सी मेहनत लगाएं, इनको बहुत अच्छी, औरों के मुकाबले अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। इनको खुद नहीं पता होता, और सबसे बड़ी बात ये, पिता के साथ जब तक मिल के चलेंगे इनके साथ चीज़ें और अच्छी हो जाती हैं। पिता का डिसीजन करें या पिता की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की जितनी हो सके उतनी सेवा करें, धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म के प्रति बहुत अच्छे रहें,
मंदिर वगैरह अगर ये डेली रेगुलर तौर पे जाते हैं तो मतलब फिर तो इनको, मैं कहता हूँ इनको कोई परेशानी इस जीवन में होने ही नहीं वाली है, अगर ये इन सारी चीज़ों पर और ईमानदारी से अगर ये चलते हैं तो किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। मैं कह रहा हूँ लिटरली इनको किसी भी व्यक्ति के साथ मैंने इनको कभी परेशान होते हुए नहीं देखा। हो सकता है पूरी दुनिया परेशान हो पर ये व्यक्ति कहेंगे मेरे पास कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ये पहले से ही ये सारी अपनी चीज़ें मजबूत करे हुए बैठे हैं। 9th हाउस का लॉर्ड जब 9th हाउस में हो, बस इनको ईमानदारी पे चलना है, क्योंकि 9th हाउस का मालिक, नेचुरल मालिक जुपिटर होते हैं। यहाँ ईमानदारी सबसे ज़्यादा मस्ट है, उससे पहले आपको भाग्य का सहारा नहीं मिलने वाला। जो लोग बोलते हैं ना कि हम गलत काम भी कर रहे हैं, ये लोग गलत काम भी कर रहे हैं, इनको कैसे भाग्य के सहारे, उनके प्रारब्ध हैं, तो पहले जितना करके आ चुके हैं उतना भोग रहे हैं वो। जिस टाइम पे वो सारी चीज़ें फिर उनके साथ में फिर हो जाएंगी कि अब क्या करना है, तो फिर उनको पता लगेगा कि हम जो गलत जो कर रहे थे वो हमारे साथ कितना बुरा हो रहा था। व्यक्ति को लगता है कि उनको भाग्य के सहारे सारी चीज़ें मिल रही हैं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रारब्ध में ऐसी ऐसी चीज़ें करे बैठे होते हैं जिसकी वजह से उनका भाग्य जब तक साथ दे रहा है, जब तक उनका प्रारब्ध नहीं कट रहा है, उसके बाद उनको सारी चीज़ें फिर उसी रूप में फिर वापस मिलती हैं जिस रूप में उन्होंने किसी और के व्यक्ति का हक लिया होता है। क्योंकि आपको दे के भी यहीं जाना है, आप उसको लेके नहीं जा सकते। आपको हो सकता है बच्चों के रूप में मिले, बच्चे आपके साथ सगे ना हो, वाइफ या स्पाउस या कोई व्यक्ति आपके साथ फिर धोखा कर जाए, फिर व्यक्ति बोलता है सर मैंने इतना कमाया और मेरे साथ इतना धोखा हो गया। तो प्रारब्ध आपको कहीं ना कहीं फिर भुगत के जाना पड़ेगा 9th लॉर्ड जब 9th हाउस में हो, क्योंकि आपको ईमानदारी पे एटलीस्ट चलना पड़ेगा, जब ही आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें अच्छी होंगी। जिस टाइम पे वो आपके पूर्व पुण्य कर्माश जो कट गए, उसके बाद फिर आपको परेशानियां फिर भुगतनी पड़ेंगी जितना आपने चीज़ें गलत करी हैं। तो ऐसे केस ईमानदारी से चलें, सारी चीज़ें अच्छे वे में करें, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आपको भाग्य का सहारा, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, एटलीस्ट जो आपने सोचा भी नहीं होगा उतना आपको मिल जाएगा अगर आप ईमानदारी से या सारी चीज़ें करते हैं तो। 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में हो, ये अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है प्रोफेशन के लिए, क्योंकि अब 9th हाउस का लॉर्ड आपकी सेवा वाले घर में आ गया है, आपके कर्म वाले घर में आ गया है। तो अब इनको ना भाग्य के सहारे या मेहनत के सहारे, हालांकि देखो 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जब आता है, सैटर्न का घर है, वह मेहनत और ज़्यादा लगती है भाग्य को पाने के लिए, क्योंकि सैटर्न की 10th हाउस 11th हाउस में कोई भी ग्रह हो, वहाँ सैटर्न बिना मेहनत के कुछ नहीं देते। जब तक मेहनत इन द सेंस, सैटर्न कैसी मेहनत चाहते हैं कि ये आदमी इतना मैच्योर हो जाए कि इस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति अगर पूछे कि तुमने क्या सीखा जीवन में, तो वो एक लेसन बता सके उसको। सैटर्न वो है। तो जब 9th हाउस का लॉर्ड जब आपका 10th हाउस में जब जाता है ना सैटर्न वाले घर में, तो वहाँ चीज़ें अब आपके साथ ऐसी होने वाली हैं कि आप बाई प्रोफेशन, जब तक आप उसके काबिल नहीं हो जाओगे सैटर्न की नज़र में, वो आपको नहीं देने वाला। क्योंकि बेशक आपके भाग्य का स्वामी सैटर्न वाले घर में गया पर वो आपको नहीं देगा। वो आपसे एटलीस्ट इतनी मेहनत करा लेगा, जब मेहनत कराने के बाद जब उसको सैटर्न को पता लग जाएगा कि इस बंदे ने मेहनत की रही है वाकई में, वो आपको फिर इतना देगा कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। फिर एक व्यक्ति बोलता है ना, अरे यार ये इसके काबिल नहीं है, ये इतना ऊपर कैसे पहुंच गया, आप उस व्यक्ति से बात करके देखना है एक बार, डिटेल में उससे चीज़ें पूछना किसी सेक्टर के बारे में, जिस सेक्टर में वो लगा हुआ हो, वो आपको डिटेल में बताएगा कि मैंने इस चीज़ को करने के लिए कितनी मेहनत करी है, और वो आपको बताएगा कि मैं कितना जानता हूँ इस बारे में। क्योंकि सैटर्न जिसको भी देते हैं ना, वो ऐसे को नहीं देते जो बिल्कुल ही नॉर्मल हो। बेशक वो पढ़ा लिखा कम हो सकता है, बेशक उसके पास डिग्री ना हो, कुछ ना हो, पर उसके पास नॉलेज जो होगी ना, जो मेहनत जो उसने करी होगी उस चीज़ को पाने के लिए, वो एटलीस्ट किसी ने नहीं करी होगी। सैटर्न बाय प्रोफेशन बहुत अच्छा दे देते हैं, प्रोफेशन बहुत अच्छा देते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में हो सकता है ये व्यक्ति पढ़ने में अच्छा ना हो, कुछ ना हो, पर प्रोफेशन में इतना अच्छा दे देंगे कि जितना उसने भी नहीं सोचा होगा, जितना कोई नहीं सोच पाता, क्योंकि वो सैटर्न सिर्फ देते हैं मेहनत के बाद। और कुछ लोग फिर बोलते हैं अरे मेहनत तो मजदूर भी करता है, उसको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसने एक मेहनत नहीं की सही डायरेक्शन में आके, उसने अपना शुरुआती फेज एक ऐसा जिया या चीज़ें करी कि जिसके बाद उसको चीज़ें वो नहीं करनी चाहिए थी, या फिर उनको एनवायरनमेंट नहीं मिला, जिसके बाद वो चीज़ें उससे फिर वो निकलना नहीं चाह रहे आगे।
वरना एक आपने देखा होगा मजदूर भी होता है, फिर वो धीरे धीरे ठेकेदार बन जाता है, फिर वो कंस्ट्रक्शन के ठेके भी लेना स्टार्ट कर देता है, चीजें और भी करना स्टार्ट कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो बाय सैटर्न को मजबूत करके वो चीजें फिर आगे बढ़ाना चाहता है। और व्यक्ति, बाकी के व्यक्ति वो उसी में खुश हो जाते हैं कि हमें सिर्फ मजदूरी मिल रही है, उसी में हम खुश हैं। वो दोनों सैटर्न के ही रूप हैं, पर वो एक व्यक्ति उसको आगे बढ़ाना चाह रहा है क्योंकि उसने सैटर्न को इतना अच्छा कर लिया है कि ये मेरे को चीजें सिखा रहा है, मैं और सीखने के लिए और मैं आगे बढ़ूं। तो जब 9th हाउस का लॉर्ड जब ऐसे घर में जब होता है तो वो चीजें फिर ऐसी करता है आपके साथ में। तो दोनों में जब वो व्यक्ति आके कोई तर्क जब देता है ना, तो उससे पता लगता है कि उसकी क्षमता कितनी है क्वेश्चन पूछने वाले की, तो चीजें सोच क्यों नहीं पा रहा है। तो ये होता है 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में, भाग्य सारे प्रोफेशन बहुत अच्छा देते हैं, चीजें बहुत अच्छी कर देते हैं। बस वही है, 9th हाउस का लॉर्ड जहां भी बैठा हो वहां आपको चीजें करनी है ईमानदारी से। क्योंकि अब आपने चोरी बेईमानी या ये सब चीजें अगर करी, किसी के साथ में धोखा करके किया, आपका प्रोफेशन एकदम गड्ढे में आके गिरा देंगे यहाँ। तो वो चीजें आपको करने की ज्यादा जरूरत है। या फिर आपसे भूल चूक में गलती हो गई तो उन्हें प्रायश्चित करें, उनकी चीजें उनको दान करें या चीजें करें, जब आपके साथ में फिर बहुत अच्छा होगा। और 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में जब होता है, ऐसे व्यक्ति अपनी फैमिली के लिए बहुत अच्छा करके जाते हैं इस जीवन में। पिता की फैमिली इन द सेंस आपकी फैमिली हुई, ऐसे लोग फैमिली को तारने के लिए आते हैं। 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस से कनेक्ट हो या कहीं भी हो, साथ में दोनों लिंक हो जाए या बैठ जाए साथ में कहीं भी, ऐसे लोग अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करके जाते हैं इस जीवन में। ये कहते हैं ना कि एक गरीब घर में ये व्यक्ति पैदा हुआ, पर उस फैमिली को उस लेवल तक लेके जाता है जो फैमिली ने सोचा ना हो कहीं। ऐसा प्रोफेशन देके जाते हैं, ऐसी चीजें करके जाते हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। 9th हाउस का लॉर्ड आपका 11th हाउस में हो, ये भी सैटर्न का ही घर है, पर यहाँ आपको इतनी मेहनत नहीं करनी, बस आपको यहाँ स्मार्ट वर्क करना है। 11th हाउस गेन्स का भी होता है, अच्छे ग्रुप्स का भी होता है, और आपको गेन्स देने के लिए यहाँ ग्रुप्स से, जैसे देखो कुछ लोगों के ना दोस्त बहुत अच्छे होते हैं इस जीवन में, कि आपको दोस्त के सहारे एटलीस्ट कुछ चीज़ें को सिखाएं या कुछ अच्छा हुआ। यहाँ 9th हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस, आपको दोस्त जो मिलेंगे ना वो भाग्य सारे बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ग्रुप्स अच्छे मिल जाएंगे, उससे सीखने को अच्छा मिल जाएगा। आप दोस्तों से जुड़ के अपने काम को करिए। मैं कह रहा हूँ ऐसे व्यक्ति ना बहुत आगे फिर जाते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे कर जाते हैं, जो इनको भी यकीन नहीं होता कि हमारे साथ चीज़ें इतनी अच्छी हो कैसे रही हैं। अगर ये बस यहाँ कोई अगर राहु जैसा प्लैनेट कनेक्ट है, या कोई ऐसा प्लैनेट है जो 6, 8 एंड 12 से कनेक्ट हो गया है, तो आपको फिर दोस्तों से बच के रहना चाहिए। क्योंकि आपको यहाँ चीज़ें, वो दोस्त जो करेंगे ना वो आपको गलत राह पे भी लेके जाएंगे, जिसकी वजह से आप चीज़ें अपनी बर्बाद करेंगे। क्योंकि 9th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में गया है, यहाँ आपको ईमानदारी से सत्ता की राह, सात्विक भोजन लेके, गलत व्यसन ना करके, जब जाके आपकी चीज़ें अच्छी होंगी। अगर आप ये सोचते हैं कि हम चीज़ें कहीं ना कहीं उस वे में कर लें कि हमें परेशानी हो के कुछ नहीं होता इन चीज़ों से, अरे हम धर्म की राह पे ही तो चल रहे हैं, हम चोरी तो कर रहे हैं और किसी को दान दे रहे हैं, कोई फायदा थोड़ी हुआ उसका। तो ऐसी चीज़ें ना करें। 11th हाउस से कनेक्ट हो, ग्रुप्स अपने अच्छे बनाएं, दोस्तों से जुड़ के रहें। गेन्स आपको 9th हाउस, भाग्य के सहारे आपको बहुत अच्छे अच्छे गेन्स होंगे। एटलीस्ट आप अगर किसी जॉब ऐसी में है प्राइवेट सेक्टर में जहाँ टारगेट बेस्ड जॉब हो कि आपको इतने हैं, और या आप इतना मंथली टारगेट करोगे, सैलरी भी अच्छी कर दें, बहुत अच्छे गेन्स देते हैं, फिर वहाँ हाईएस्ट पोजीशन पे पहुँचा के रख देते हैं। तो यहाँ 11th हाउस में बहुत अच्छा है। बड़े भाइयों का साथ कभी ना छोड़ें, बड़े भाई बहनों का साथ कभी ना छोड़ें, तो आपको भाग्य के सहारे और अच्छी चीज़ें फिर मिल पाएंगी। आपको फिर वहाँ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती कि हमारे साथ चीज़ें नहीं हो रही हैं। और 11th हाउस में जब होता है 9th हाउस का लॉर्ड, तो थोड़ा संघर्ष तो देगा, अपने से थर्ड गया है, जिसके पास थोड़ा संघर्ष तो होता है, स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा संघर्ष आपको मिलेगा इस जीवन में, क्योंकि सैटर्न है वहाँ संघर्ष देंगे ही देंगे थोड़ा सा। क्योंकि सैटर्न बिना संघर्ष के, इन द सेंस संघर्ष नहीं, वो संघर्ष एक शब्द बोला जाता है सैटर्न के लिए, पर मैं एक बात बोलता हूँ, सैटर्न उस काबिल बनाते हैं लोगों को कि जब मैं तुम्हें इस चीज को दूंगा, जब तुम उसके काबिल हो जाओगे, उसको लेने लायक हो जाओगे। वरना आपने देखा होगा सैटर्न वाले को सफलता जब जाके मिलती है जब वो व्यक्ति बिल्कुल टूट चुका होता है, हम्बल हो जाता है, मतलब घमंड नाम की उसमें कोई चीज ही नहीं रहती।
क्योंकि सैटर्न को पता है कि अगर मैंने इसको वक्त से पहले चीजें दे दी तो ये चीजें तबाह कर देगा कहीं ना कहीं, इसको चीजों की वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो सैटर्न ना वैल्यू समझाता है हमें चीजों की। 9th हाउस का लॉर्ड जब 11th हाउस, आपको गेन्स भी उस टाइम पे देना स्टार्ट करेंगे जब आपको उस चीज की वैल्यू आ जाएगी कि हाँ हमें ऐसा करना चाहिए। जब तक आप उन चीजों को वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप उन चीजों की ये नहीं समझेंगे कि हम बिल्कुल पूरी तरह से हम्बल हो गए हैं या बिल्कुल शांत हो गए हैं या हमें चीजें घमंड नाम की कोई चीज नहीं रही है आपके अंदर, सैटर्न आपको वहां देना स्टार्ट करेंगे। अगर आपके अंदर 0% भी घमंड रह गया, 0.1% भी घमंड अगर रह गया है किसी व्यक्ति के भी प्रति कि मैं ही हूं जो कुछ भी हूं, चाहे आपसे नीचे वाला हो चाहे आपसे ऊंचे वाला हो, वहां सैटर्न आपको नहीं देने वाले। सैटर्न को जिस टाइम पे पता लग जाता है कि ये पूरी तरह से अब आदमी हम्बल हो चुका है, सब कुछ इसका ठीक है, वो आपको देना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहां चीजें, संघर्ष नाम की चीज इसीलिए जोड़ी जाती है सैटर्न से, जबकि व्यक्ति अपने आप को बदलना नहीं चाहता जैसा उसका नेचर होता है। 9th हाउस का लॉर्ड जब आपका 12th हाउस में हो, ये अच्छी प्लेसमेंट है और अच्छे सुख के लिए भी, जब पिता के लिए जो 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है, पिता के लिए सुख बहुत अच्छा बढ़ जाता है, घर का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति हो सकता है कहीं फौरन अपने घर से दूर जब जाता है, उसके भाग्य में बहुत ज़्यादा उन्नति होती है, उसे फिर सारी चीज़ें वहाँ प्रोफेशन वोफेशन सब कुछ चीज़ें उसकी सेटल होना स्टार्ट हो जाती है। 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में होता है, अपने घर से वो थोड़ा सा दूर जाएंगे, विदेश इन द सेंस, मैं विदेश वो नहीं बोलता कि आप आउट ऑफ कंट्री जाए, विदेश इन द सेंस ये होता है कि जहाँ आपका कल्चर, भाषा, खाना चेंज हो जाता हो। 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर के बाद आपकी कल्चर, भाषा वगैरह सब चेंज होती है, आपके लिए वो विदेश हो गया। वहां अगर आप जाके कोई जॉब ढूंढें या कुछ बिजनेस करें या कुछ चीजें करें, इनको भाग्य के सहारे से बहुत अच्छी चीजें फिर हो जाती हैं। इनको कभी जीवन में इतनी परेशानी नहीं होती कि जितनी और लोगों को होती है कि मेरा धंधा चल नहीं रहा, मेरी जॉब अच्छी नहीं चल रही, मेरी ये अच्छा नहीं चल रहा, चीजें ऐसी नहीं हो पा रही हैं। कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस से दूर सेटल हो जाएं जाके विद फैमिली के साथ में, फैमिली को कभी ना छोड़ें। अगर इन्होंने फैमिली को, अगर आप अकेले रह रहे हैं तो वो ठीक है कि आपके बीवी बच्चे सब माता पिता के साथ रह रहे हैं, पिता को तो इन्हें कभी नहीं छोड़ना है, वरना ये अपनी जिंदगी का पूरा लॉस कर लेते हैं। इन्होंने पिता का 9th हाउस का लॉर्ड जब 12th हाउस में, जब वो इन्होंने पिता का साथ छोड़ा, अपनी जिंदगी का लॉस करते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉस भी है 12th हाउस, वहां आपको नेगेटिव वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। तो इनको पिता के साथ तो हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, उनके डिसीजंस मानने चाहिए। अगर ये अपने डिसीजंस अगर चलाते हैं, पिता की बात नहीं मानते, ये कहीं ना कहीं लॉसेस में रहेंगे, अपनी हेल्थ का लॉस करेंगे, अपने पैसे का लॉस करेंगे, अपने व्यापार का, या जहां से भी 12th हाउस कनेक्ट होगा उन सारी चीज़ों का ये लॉस करेंगे, जिसके बाद इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगतनी पड़ेंगी। और अगर 11th हाउस का लॉर्ड अगर कनेक्ट है, आप दोस्तों की बातें अगर मानते हैं, चीज़ें अगर करते हैं, उनसे साथ गलत राह पे चलते हैं, आपको फिर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बहुत अच्छा है, बस आपको चीज़ें करनी है जुपिटर को लेके, सभी को साथ लेके चलना है, अपनी फैमिली वालों को साथ लेके चलो, पिता की बात आपको ज़्यादा माननी है, उनकी सेवा करनी है आपको, तो आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। जुपिटर का अगर है यहाँ वीनस उच्च के होते हैं तो आपको पैसा भी यहाँ बहुत अच्छा दे देते हैं भाग्य के सहारे, क्योंकि जुपिटर हालांकि देखो पैसे देते हैं पर वो इतना नहीं दे पाते, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैसा मून के हाथ में है, मून बहुत अच्छी वेल्थ देते हैं, पर ये है कि वो भी आपको बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ, एक लग्जरियस लाइफ जीने लायक पैसा बहुत अच्छा दे देते हैं, तो वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी कर देते हैं। तो 9th हाउस का लॉर्ड जब 12 में हो बहुत अच्छा है, बस आप धर्म की राह पे जुड़े रहें, ईमानदारी से अपने साथ चलें, सारी चीज़ें ईमानदारी पे करें, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, तो आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आगे किसी और वीडियो में बात करते हैं। राधे राधे, जय श्री राम।